Assalamu alaikum students. Our next lecture about electrochemical cell. First of all, we define electrochemical cell and what is electrolytic electrochemical cell. Electrochemical cell is basically a system in which two electrodes are dipped in the solution of electrolyte which are connected to a battery. Here is the diagrammatically we can draw electrochemical cell. Here is a beaker which contain a solution of electrolyte. There are two electrodes, that may be positive electrode and negative electrode. Positive electrode is known as anode and negative electrode is called cathode. Both these electrodes are connected to a battery and this is an electrochemical cell. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बताएंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है कि ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करोगे और इसके थ्रू इसमें क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा। इलेक्ट्रिक करंट कैसे यूज़ करेंगे, जब यहाँ से हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास होगा और उस इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से आप क्या कर सकते हो बेटा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करोगे और जिसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आपने कोई जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया बेसिकली वो सॉल्ट होगा, उसको आप क्या कर दोगे बेटा, ब्रेक डाउन कर दोगे। सेकंड, इसका क्या एडवांटेज है कि इसमें क्या कौन से रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। पहले तो हमने केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस कराया इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, कि केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस भी कर सकता है और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू प्रोड्यूस कराया भी जा सकता है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप्स का जिक्र करें तो बेसिकली टू टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा क्या होता है, गैल्वानिक सेल। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको फर्दर क्या करेंगे बेटा, तफसील से एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और गैल्वानिक सेल क्या होता है। यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज़ किया है इलेक्ट्रोलाइट, पहले हम इसके कंसेप्ट को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करेंगे। सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट आर बेसिकली सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि ये ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं कि एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं। मतलब जब आप इन सब्सटेंसेस को वाटर में क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे और एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती हैं, कंडक्ट कर सकती हैं, बिकॉज ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी अपने आइंस में। या फिर मोल्टन स्टेट में जब आप इस किसी सॉलिड फॉर्म में होंगे बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट, जब आप उनको डिज़ोल्व करोगे वाटर में तो वो क्या होंगे, मोल्टन स्टेट में अपने आइंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इनको आप किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल बताएं तो ये क्या हो सकते हैं, बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, जैसा कि आपके पास क्या हो गया, NaCl हो गया, एसिड भी हो सकता है HCl, और आपके पास बेसिस जो हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे सॉल्यूशन फॉर्म में। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट जो है सॉलिड फॉर्म में होगा तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जैसे आपके पास NaCl है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे फर्दर क्लासीफाई किया हुआ इलेक्ट्रोलाइट को टू टाइप्स में, टू ग्रुप्स में, और ये ग्रुप जो हमने बनाए हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इन सोल्यूशन, कि जब आप इनको वाटर में या डिज़ोल्व करके एक सोल्यूशन बनाते हैं तो ये किस हद तक आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो आयनाइज होकर ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेंगे और कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होंगे जो आयनाइज होकर एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में ज़्यादा आयन प्रोड्यूस नहीं करते। जो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे बेटा, मोर आयन प्रोड्यूस करने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करने की वजह से, ना प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हैं, द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज कम्प्लीटली, एक तो ये है कि ये आयनाइज कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएं, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएं इन देयर एक्वस सोल्यूशन, जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करो, एंड प्रोड्यूस मोर आयन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी जब आप NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दोगे, NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास बेस है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे देखें कि कैसे आयनाइज होगा। सपोज आपके पास यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है NaOH था, जब आपने उसको वाटर में डिज़ोल्व करके एक्वस सोल्यूशन बनाया तो ये देखें कम्प्लीटली आयनाइज हो गया सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में।
अब हम यहाँ पे बताएंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आयनाइज कंप्लीटली नहीं होंगे एंड डज नॉट प्रोड्यूस मोर आयन। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि थोड़ा सा आयनाइज होंगे, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। या फिर आप लिख सकते हैं कि विच डज नॉट आयनाइज कंप्लीटली एंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड डज नॉट प्रोड्यूस मोर आयन। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड का फार्मूला जो है वो होता है CH3COOH, जो कि क्या है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको हमने किस लिए कहा, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा और ज़्यादा आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसी एग्जांपल में हमने नीचे रिएक्शन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया कि CH3COOH एसिटिक एसिड को जब आपने वाटर में डिज़ोल्व करके एक्वा सोल्यूशन बनाया तो ये एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और इसकी जो आयनाइजेशन होगी वो कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होती, इसीलिए ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।